गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए हम लोग यहाँ पर पूरे प्रेजेंट टेंस को हम लोग समाप्त कर चुके हैं और अब पास्ट टेंस स्टार्ट किए हैं। तो पास्ट टेंस में हम लोग कल जो है अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस इसका देखे थे ना। आज हमें देखना है इसका इंट्रोगेटिव। क्या देखना, आज हम लोग इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अच्छे से देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होता है। देखिए हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किए थे, हम लोग केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाए थे ना। लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम लोग डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ये करेंगे ना। तो देखिए इसका इंट्रोगेटिव हम लोग इसका दो प्रकार से होता है। पहला जो आएगा एस या नो टाइप आएगा, एस या नो टाइप में रहेगा, मतलब जिसका जवाब हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं। देखिए हम आप लोगों को जो है निगेटिव इसका जो है बिल्कुल ठीक इसी में पढ़ा देते हैं, रूल पढ़ा देते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग इंट्रोगेटिव के दो पार्ट एस या नो टाइप या जो WH वर्ड टाइप को बनाते हैं, ठीक एकदम सेम उसी टाइप में हम लोग इसके जो है निगेटिव को भी देखते हैं और निगेटिव को भी अलग अलग थोड़ा डिफाइन करते हैं ताकि इसको और आसान बनाया जा सके ना। देखिए इसका एस या नो टाइप जो बनेगा, इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा जो कि डिड अकेला केवल है। क्या है? डिड अकेला है। और इसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग कभी भी दिक्कत ना कीजिए। इंट्रोगेटिव के एस या नो टाइप में डिड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस उसके बाद आ गया वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या है? अदर प्लस क्वेश्चन मार्क को हम लोग लगा दिया जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर बेस रूल बन गया, स्ट्रक्चर बेस रूल बन गया। तो अब इसका एग्जाम्पल आगे देखो क्या आएगा। देखिए इंट्रोगेटिव हम लोग देख रहे हैं, इसका हम लोग अभी ता ती ता था ती थी ते थे में देख रहे हैं ना। लेकिन अंतर जब बताएंगे परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का तो उसमें काफी ज्यादा रोचक वही बात आएंगी। लेकिन अब देखो इसका जैसे कह दे क्या वे तुम्हारे घर वे तुम्हारे घर आते थे। देखो क्या दिया है, क्या वे तुम्हारे घर आते थे। तो इसका क्या करना, हमें इसका ट्रांसलेट करना ना। तो सबसे पहले देखो यस या नो टाइप में कह रहा क्या वे तुम्हारे घर आते थे। भाई आते थे तो हाँ भैया आते थे, नहीं आते थे तो नहीं आते थे ना। अब बताओ इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कि डिड चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो सबके साथ प्रयोग किया जाएगा। डिड आगे सब्जेक्ट बनेगा दे। क्या बनेगा? दे। वर्ब काम क्या हो रहा है? आना। कम मीन्स आना ना, कम केम कम तीनों, लेकिन फर्स्ट फॉर्म कम। डिड दे कम, कहाँ कम? तुम्हारे घर। अब बताओ तुम्हारा घर, और ये घर पर अधिकार दिखा रहा है पॉजेसिव केस, योर होम योर। देखिए क्या वे तुम्हारे घर बोल रहे ना, तो अलग अलग बात है इसके आने के लिए। हाउस देख लो, डिड दे कम योर हाउस, क्या वे तुम्हारे घर आते थे। तो ये आप लोगों का बना। तो इसमें आ जाओ, देखो एस या नो टाइप में हम लोग इसे देखा गया। और इसके बाद अगला जो आएगा इसके बाद वाला वो WH वर्ड टाइप आएगा जो कि हम लोग इसके बाद तुरंत देख ले रहे हैं। ये देखिए आप लोग अच्छे से इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ओके। और अगला देखिए हम लोग दूसरा इसका WH वर्ड टाइप देख रहे हैं। दूसरा देखें WH वर्ड टाइप। ये है ना, हमें कुछ नहीं करना भैया, हमें इसमें कुछ नहीं करना, कोई दिक्कत ही नहीं है। केवल इसमें WH वर्ड को पहले लगा दिया जाएगा और कुछ नहीं। डिड के पहले यही WH वर्ड को लगा देंगे प्लस डिड।
WH वर्ड, इसको थोड़ा अच्छे से बना दे, आ जाओ देखो, WH वर्ड प्लस डिड, सब्जेक्ट वर्ड की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड को लिख दिया जाएगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और हम लोग इसका तुरंत देखिए क्या वाले इसमें हम लोग जब बीच में वो आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, तो ये प्रश्नवाचक शब्द, तो इसमें देखो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कोई दिक्कत डरने वाली कुछ बात नहीं। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखिए WH वर्ड में जो है प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं वाक्य के, हिंदी वाले वाक्य के बीच में आते हैं। आ जाओ इसका एग्जाम्पल देख लिया जाए। देखो इसका एग्जाम्पल दे दें कि रामू शुभम के घर क्यों रहता था, क्यों रहता था। आप बताओ, ये इसका पहचान देखो, कह रहा रामू शुभम के घर क्यों रहता था। तो इसमें ये देखो ये था, ती थी, ते थे, पास्ट इंडेफिनिट। अब इसमें सब्जेक्ट क्या बना, रामू ना, लेकिन ये देखो ये बीच में क्यों आ गया। सबसे पहले इसकी अंग्रेजी हम लोग लाकर सबसे पहले रखेंगे। इसकी अंग्रेजी बनेगा वाई, इसकी अंग्रेजी बनेगा वाई। अब इसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे, वाई डिड। देखिए सब्जेक्ट के ये देखो ये वाला पहले WH वर्ड आया, इसके बाद हम लोग डिड लगाए, सब्जेक्ट क्या है रामू, वाई डिड रामू। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब काम क्या हो रहा है, रहने का ना, तो लिव फर्स्ट फॉर्म है इसका भैया, तो लिव। तो वाई डिड रामू लिव कहाँ, शुभम के घर ना, इन शुभम के, इन हम लोग शुभम को देखो कैसे लिखते हैं, शुभम में अपोस्ट्रोफी S इसके बाद हाउस बना देंगे, क्योंकि शुभम का घर वो अधिकार दिखा रहा है शुभम के साथ साथ कि घर शुभम का है। तो आप लोग इसे मिला लीजिए। सबसे पहले इसकी अंग्रेजी आ गई वाई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड आया, सब्जेक्ट बन गया रामू, इसके बाद वर्ब कह रहा रहने का, काम हो रहा है लिव, या इसके बाद जो है कहाँ रहने की, शुभम के घर, इन शुभम से हाउस। तो इसमें आप लोगों को बना। देखिए इसके बाद हम लोग इसका निगेटिव देख लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं यार, हम लोग देखो इसको देख रहे हैं और इसका पूरा इंट्रोगेटिव हम लोग इसको बना डालें। तो इसके निगेटिव में भी कुछ ज़्यादा हमें करना ही नहीं है, हमें थोड़ा सा बस यही इसी में देखना है, इसी के टाइप में हम लोग इसी के टाइप से ही इंट्रोगेटिव निगेटिव देख ले रहे हैं। देखो इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब इसमें क्या करना है, हमें करना क्या है, पहला टाइप तो बन जाएगा क्या, एस या नो टाइप। हम लोग एस या नो टाइप में देख ले, हम लोग उसी में तुरंत सब कुछ कर सकते थे, उसी में तुरंत सब कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि आप लोगों का टेंस थोड़ा आसान हो जाए, तो आप लोगों को अच्छे से आने लगे। तो इसका देखिए रूल जो बनेगा, स्ट्रक्चर जो बनेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। देख लीजिए सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो डिड पहले बना, इसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद हम लोग मेरा वर्ब आएगा, क्या आएगा, वर्ब। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखो डिड बना, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर, और कोई दिक्कत तो नहीं। हमें एस या नो टाइप में हम लोग निगेटिव देख रहे हैं ना, तो इसका एग्जाम्पल जो हम लोग देखेंगे, इसमें क्या दिक्कत, एग्जाम्पल में देखो ये यस या नो है, तो सबसे पहले आएगा क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, क्या आएगा। अब इसके बाद कोई सब्जेक्ट डाल दो, हम डाल दें, क्या डाल दें, हम लगा दें। अब बताओ अपना क्या काम करेंगे, क्या हम स्कूल नहीं जाते थे। देख लो एस या नो टाइप, क्या हम स्कूल नहीं जाते थे।
आ जाओ। देखो क्या हम स्कूल नहीं जाते थे, तो इसमें सबसे पहले डिड बनेगा। अब इसके बाद सब्जेक्ट है तो वी बनेगा। अब नॉट लग जाएगा। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, कहाँ गो, टू स्कूल बन गया। देखो सबसे पहले डिड बना, सब्जेक्ट बन गया, इसके बाद नॉट लगा, वर्ब काम क्या हुआ, गो जाने का काम, कहाँ जाने का, टू स्कूल। डिड वी नॉट गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल नहीं जाते थे। तो मेरा ये वाला एसएनओटाइप बना। तो अगला आप लोग देखिए, इसका जो WH वर्ड टाइप है इसे तुरंत आप लोग देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई एकदम आसान सा चीज है, टेंस में कोई डरने वाली बातें नहीं। इसका देखो ये WH वर्ड वाले में देख लो, इसका जो ये बनता है इसमें WH वर्ड वाले में सबसे पहले WH वर्ड, ये WH वर्ड से स्टार्ट हो जाता है। तो ये डिड जो है स्मॉल लेटर में प्रयोग किया, कैपिटल लेटर में प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि बीच वाला वर्ड है ना, हम लोग कुछ खास नियम है जिसको हम लोग कैपिटल लिखते रहा। तो ये WH वर्ड वाले में हम लोग सबसे पहले इसका ट्रांसलेट WH वर्ड से करते हैं। तो आ जाए, जैसे हम लोग एक एग्जांपल इसमें दे दें, मैं तुम्हें क्यों नहीं मारता था, आ जाओ, मैं तुम्हें क्यों नहीं मारता था। तो इसमें अब बताओ भैया काहे मारूंगा, बोलो क्यों मारूंगा आपको। देखो कह रहा मैं तुम्हें क्यों नहीं मारता था, तो ये WH वर्ड है तो सब बीच में WH वर्ड आना चाहिए। तो इसका नेगेटिव है तो नेगेटिव आना चाहिए। और वर्ब टेंस की पहचान है, ता था, ती थी, ते थे लास्ट में आना चाहिए। तो सब कुछ लक्षण बता रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन आ जाओ इसमें सबसे पहले WH वर्ड क्योंकि अंग्रेजी ला देंगे वाई, सबसे पहले वाई। अब आगे लगेगा डिड, सब्जेक्ट बना आई, नेगेटिव के लिए नॉट, वर्ब काम हो रहा मारने का। देखिए किसी को जान से मारोगे तो किल करोगे, लेकिन किसी को आज झापड़ दो झापड़ मारोगे तो आप उसे पीट रहे हैं ना, तो बीट, ठीक ना। देख लीजिए ये बात बहुत जरूरी है आप लोग, किसी को जान से मार रहे हो तो आप उसे किल कर रहे हो, लेकिन किसी को पीट रहे, किसी की पिटाई कर रहे हो तो उसे आप बीट कर रहे हो ना। तो वाई बन गया इस WH वर्ड, डिड बना, सब्जेक्ट बन गया आई, निगेटिव है तो नॉट लगा, बीट वर्ब मारना किसको, तुम्हें, बीट यू, ऑब्जेक्टिव केस यू। तो वाई डिड आई नॉट बीट यू, मैं तुम्हें क्यों नहीं मारता था। तो मेरा ये आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस खत्म हुआ। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब लोग जो है दिक्कत आती है, लेकिन आप लोग जो है इसे अच्छे से देखिएगा। और अगले नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप लोग जो है एकदम बढ़िया से खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए लाइक की संख्या बढ़ाइए तो हम लोग जो एक्सरसाइज करने में अच्छा रहेगा।